नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो एक साथ तीन बड़े सवाल उठाता है: शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल अधिकार और सरकारी शक्ति का दायरा। एक तरफ है एनईईटी यूजी का दोबारा परीक्षा, जिसे 21 जून 2026 को होना है। दूसरी तरफ है भारत के 15 करोड़ टेलीग्राम यूजर्स जिनका ऐप अचानक बंद कर दिया गया। और बीच में है दिल्ली हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक सवाल: सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं, 15 करोड़ यूजर्स के अधिकार कैसे छीने जा सकते हैं? और अटॉर्नी जनरल ने टेलीग्राम को बुला दिया फ्रैंकेनस्टीन। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 2026 यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। 3 मई 2026 को यह परीक्षा हुई, लेकिन जल्द ही पेपर लीक के गंभीर आरोप सामने आए। 12 मई को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। अब रीटेस्ट 21 जून को रखा गया। लाखों छात्रों का करियर दांव पर है। सरकार ने तय किया, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और इसी सोच में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया: टेलीग्राम को 22 जून तक भारत में ब्लॉक कर दो। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, इस बैन को चुनौती दी। जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। टेलीग्राम की तरफ से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने 3 मुख्य तर्क रखे। पहला, यह कोई आपात स्थिति नहीं थी, तो इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल क्यों? दूसरा, पूरे ऐप को बंद करने की जगह सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक किया जा सकता था। तीसरा, सरकार का यह फैसला प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत के खिलाफ है, यानी जितनी समस्या थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा दी गई। इस पर कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया, सिर्फ इसलिए कि एक वर्ग के नागरिक एनईईटी यूजी दे रहे हैं, 15 करोड़ यूजर्स के अधिकार कैसे रोके जा सकते हैं? यह सवाल अदालत में गूंज उठा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने कहा, टेलीग्राम एक साधारण मैसेजिंग ऐप नहीं है, इसकी आर्किटेक्चर ही खतरनाक है। तर्क नंबर 1, बॉट नेटवर्क। एक टेलीग्राम अकाउंट से 40 तक बॉट्स बनाए जा सकते हैं। ये बॉट्स मशीनें हैं, खुद मल्टीप्लाई होती हैं और बहुत कम ह्यूमन ओवरसाइट के साथ बल्क में इंफॉर्मेशन फैला सकती हैं। तर्क नंबर 2, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर। यह ऐप क्लाउड पर ऑपरेट करता है। अगर कोई इसका दुरुपयोग करे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज असली यूजर तक पहुंच ही नहीं सकती। तर्क नंबर 3, आतंकवाद का संदर्भ। एसजी ने यह भी कहा कि टेलीग्राम का इस्तेमाल दुनिया भर में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए होता है और इसकी यही आर्किटेक्चर लॉ एनफोर्समेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार का कहना था, संभावित नुकसान इतना बड़ा है कि कोर्ट को इस चरण में दखल नहीं देना चाहिए। लक्ष्य साफ है, 21 जून को परीक्षा निर्विघ्न हो, और यह लक्ष्य जायज है। अब आते हैं सबसे चर्चित हिस्से पर। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने टेलीग्राम को लेकर एक बेहद तीखा और यादगार बयान दिया। दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर, इज अ फ्रैंकेनस्टीन। इफ अ कंट्री लाइक आवर्स कैन नॉट टेक प्रिवेंटिव एक्शन, देन वेयर डू वी गो? अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड फॉर मनी सेज प्रोपोर्शनैलिटी। The argument of proportionality is completely misconceived. यानी यह प्लेटफॉर्म अपनी आर्किटेक्चर की वजह से एक फ्रैंकेनस्टीन है। अगर हमारा देश प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकता तो हम कहां जाएंगे? फ्रैंकेनस्टीन यह शब्द क्यों चुना? जैसे मेरी शैली के उपन्यास में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने एक ऐसा राक्षस बना दिया जो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। ठीक वैसे ही अटॉर्नी जनरल का कहना था कि टेलीग्राम की टेक्नोलॉजी एक ऐसा तंत्र बन चुकी है जो अपने निर्माताओं के नियंत्रण से भी बाहर है और जिसे नियंत्रित करना सरकारों के लिए बेहद मुश्किल है। और उन्होंने यह भी कहा, जो ऐप पैसों के लिए बनाया गया है वो प्रोपोर्शनैलिटी की दुहाई दे रहा है। यह तर्क पूरी तरह गलत है। यह मामला सिर्फ एनईईटी का नहीं है, यह एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा करता है। सवाल नंबर 1, प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। क्या यह उचित है कि कुछ लोगों की गलती की सजा 15 करोड़ यूजर्स को मिले? क्या सरकार सिर्फ उन चैनल्स और ग्रुप्स को ब्लॉक नहीं कर सकती थी जो पेपर लीक में शामिल थे? सवाल नंबर 2, इमरजेंसी पावर्स का दुरुपयोग। क्या परीक्षा में धांधली रोकना एक आपात स्थिति है जिसमें इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल हो सके? सवाल नंबर 3, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकतंत्र। आज टेलीग्राम पर करोड़ों लोग व्यापार करते हैं, पत्रकार काम करते हैं, छात्र पढ़ते हैं, परिवार जुड़े रहते हैं। क्या सरकार कभी भी किसी भी वजह से इस तरह का बैन लगा सकती है? सवाल नंबर 4, तकनीक और जवाबदेही। टेलीग्राम की आर्किटेक्चर सच में इतनी खतरनाक है, या यह एक ऐसी तकनीक है जिसका दुरुपयोग होता है लेकिन सही इस्तेमाल भी बेशुमार है? दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को रात 7 बजे तक रिटर्न सबमिशंस जमा करने को कहा। कोर्ट ने वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया।
यह मामला सिर्फ टेलीग्राम का नहीं, यह एक प्रेसिडेंट बनाएगा। अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देती है तो भविष्य में सरकार किसी भी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय हित के नाम पर बंद कर सकती है। अगर टेलीग्राम जीतती है तो यह एक मजबूत संदेश होगा कि डिजिटल राइट्स को इस तरह कुचला नहीं जा सकता। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। स्पेन में भी टेलीग्राम पर बैन लगा था, जिसे बाद में एक्सेसिव और डिस्प्रपोर्शनेट मानकर हटाना पड़ा। दोस्तों, यह मुद्दा बेहद जटिल है। एक तरफ लाखों मेडिकल छात्रों का भविष्य जो एक निष्पक्ष परीक्षा के हकदार हैं। दूसरी तरफ 15 करोड़ यूजर्स के मौलिक अधिकार जिन्होंने कोई गलती नहीं की। क्या टेक्नोलॉजी को फ्रैंकेनस्टीन कहना सही है, या यह सरकार की अपनी विफलता को छुपाने का तरीका है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।